पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का बदला भारत ने पाकिस्तान में घुसकर ले लिया है। वहां 9 अलग अलग आतंकवादी जो ठिकाने हैं उन्हें तबाह कर दिया गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कर्नल दानवीर सिंह। सर, यहां तो मॉक ड्रिल की तैयारी चल रही थी, ऐसा माना जा रहा था कि मॉक ड्रिल हालांकि हो रही है अभी भी, लेकिन पाकिस्तान ने तो जब सब सो रहे थे तब कुछ यहाँ भारत ने अलग ही खेल कर दिया। देखिए, बहुत ही शानदार खेल किया है और एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज पाकिस्तान को रात में दिया गया है। और मॉक ड्रिल भी ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान अगर रिटेलिएट करेगा तो हमारे शहरियों को भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमको अपने आप को बचाना है, और हमारे तंत्र को भी पता होगा, प्रैक्टिस करी होगी, रिहर्सल किया होगा कि कैसे लोगों को बचाना है, कैसे सिविल डिफेंस की कार्रवाई करनी है, जिसमें अग्निशमन शामिल है, जिसमें इवैक्यूएशन ऑफ कैजुअल्टी शामिल है। तो देखिए, अभी हमने ये कार्रवाई कर दी है, जवाब पाकिस्तान को देना है। अब क्या देगा क्या नहीं देगा ये समय बताएगा, लेकिन जो उनके जो ख्वाजा आसिफ हैं डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि अगर भारत बैक डाउन करता है तो हम भी बैक डाउन कर देंगे। लेकिन आपको नहीं लगता पहले तो वो बार बार परमाणु हमले की धमकी दे रहे थे और अब ये कार्रवाई होते ही वो बैक? तो पुरानी कहावत है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। तो अभी हमने देख लिया, फिलहाल तो नहीं लग रहा है कि वो बरसेंगे, लेकिन फिर भी जब तक फौज की तरफ से कोई बयान और वक्तव्य ना आ जाए तब तक पाकिस्तान के किसी मिनिस्टर को सीरियस ना लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मिनिस्टर्स को कुछ ज़्यादा मालूम नहीं होता है। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर देखिए, प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ करने भारतीय सेनाओं के चीफ जा रहे हैं, भारतीय सेनाओं के चीफ जा रहे हैं, एनएसए जा रहे हैं, किसको जा रहे हैं? प्रधानमंत्री को ब्रीफ करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान में विपरीत है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आईएसआई हेडक्वार्टर जा रहे हैं, रावलपिंडी जीएचक्यू जा रहे हैं ब्रीफ होने के लिए। तो ये फर्क है। तो जब तक ब्रीफ करने वाले ना बोलें कि हम कुछ नहीं करेंगे, तब तक उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वहाँ तो खुद ही जो सांसद हैं वो खुद भी सरकार को सीरियसली नहीं लेते। आपने देखा ना संसद में, वो तो ये कहकर चले गए कि भाई हम जंग के मुहाने पर खड़े हैं। एक सांसद वो कह रहे हैं कि कोई सीरियस ही नहीं है। अब आपको क्या लगता है, पाकिस्तान क्या अभी ऐसी स्थिति में है कि कुछ कर सकता है, या क्या आगे अब आने वाले समय में हो सकता है? देखिए, फजलुर रहमान ने एक पीसी करी थी एक दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि जंग का माहौल है, पाकिस्तान की फ़ौज जो कार्रवाई कर रही है उससे बहुत नुकसान हुए। उन्होंने अफ़गानिस्तान का हवाला दिया कि वो हमारा अब दुश्मन हो गया। तालिबान कहते हैं कि अभी हिंदुस्तान के साथ जाके खड़ा हुआ है, और वही फजलुर रहमान नेशनल असेंबली में वॉकआउट करते हैं कि जंग के मुहाने पर पाकिस्तान खड़ा है और लोग संजीदा नहीं हैं। तो ये, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर जो लॉ मेकर्स हैं उनकी क्या अहमियत है, क्योंकि जंग के हालात में जो समाधान निकालना है या जंग को पैदा करना है वो तो अलग है, वो तो दिख ही नहीं रहे हैं। और अभी भी जो अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो आई कि शहबाज शरीफ को ब्रीफ करने एयर चीफ और नेवल चीफ गए, आसिम मुनीर नज़र नहीं आ रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि मोदी ने कहा था कि जो आतंकवादी हैं और आतंकवादियों के जो पीछे हैं उनको सबको, चाहे किसी भी कोने में छुपे हों, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो इसीलिए वो नज़र नहीं आ रहे। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, अब क्योंकि ना देखिए, जब ये हमला जो जवाबी कार्रवाई भारत ने कर दी, अब ना हर जगह से एक ही आवाज़ उठ रही है। सोशल मीडिया आपने पहले भी देखा भरा हुआ है, वहाँ पर लोग ना अब ये कह रहे हैं कि अब अगर पाकिस्तान ने कुछ भी किया तो पाकिस्तान का नामो निशान, यानी कि मुल्क ही खत्म कर दो। देखिए, लगता है ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान ने बड़ा संयम बरतते हुए आतंकवादी हमले का जवाब आतंकवादी हेडक्वार्टर और वहाँ के कैंपों पर हमला करके दिया है। बिल्कुल स्पेसिफिक है, कोई कोलैटरल डैमेज नहीं है, कोई सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट नहीं किया गया, कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट नहीं किया गया, यानी कि बिल्कुल प्रिसाइज स्ट्राइक करी है। अब इसके जवाब में पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान, हमारे पास तो कोई टेरर कैंप नहीं है, तो उसको जवाब भी देना पड़ेगा। जवाब देने के लिए वो मजबूर है, बाध्य है, क्योंकि उसका पूरा नैरेटिव ध्वस्त हो जाएगा। आसिम मुनीर ने कहा था कि हमारी डेस्टिनेशन अलग है, हमारा ये अलग है, हमारा वो अलग है, और वो एंटी हिंदुस्तान से उसका, तो वो कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश करेगा? नहीं तो डाउन द हिस्ट्री ये होगा कि आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करवाया तो जवाब नहीं दिया, तो वो देगा। अच्छा। अब वो कहाँ देगा ये इम्पोर्टेंट है, किस तरह से देगा? किस तरीके से देगा, और वो जैसे भी हमले का जवाब देगा, जिस तरीके से भी कार्रवाई करेगा, उसका जो जवाब होगा, जो भारत की तरफ से फेज 2 ऑपरेशन होगा, जो बाद में जो हमारी, जिसको बोल सकते हैं कि हमारी जब इसकी दूसरी नंबर 2 स्ट्राइक जब होगी, वो बहुत घातक होगी। और वो पाकिस्तान को आप कह सकते हैं कि घुटने पर लाने वाली स्ट्राइक होगी, बहुत ही खतरनाक। क्या हो सकता है उसमें? देखिए, हमारे पास, अब देखिए, मैं तो
वेपन्स और इन सब की बात करते हो, तो हमारे पास तो कैपेबिलिटी उस किस्म की है कि हम पाकिस्तान के पूरे कमांड कंट्रोल सेंटर मतलब कि जहाँ से पूरा चीज़ संचालित होती है। अगर आप रिपोर्टर हैं, मैं आपका मोबाइल ले लूँ तो आपकी रिपोर्टिंग ख़त्म हो जाएगी। सो हम पाकिस्तान के हाथ से उसका मोबाइल छीन सकते हैं। हमारे पास ये काबिलियत है, और उस काबिलियत के लिए हमारे पास जिस तरीके की मिसाइल्स हैं, बॉम्ब्स हैं, आप मान के चलिए कि हम 20 से 30 मिनट के अंदर पाकिस्तान को घुटनों पर ला सकते हैं। आपने विजुअल देखा, कर्नल कुरैशी और वरोनिका ने जो विजुअल्स दिखाए, उसके अंदर देखिए कितनी स्पीड से हमला होते हुए दिख रहा है। बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है कि कैसे मुरीद के ऊपर मिसाइल स्ट्रोक हैमर बॉम्ब की जो ऐसे बोल रहे हैं कि उन इस्तेमाल हुआ है, कितनी स्पीड से, कितनी लाइटनिंग स्पीड से हमला हुआ है। तो पलक झपकने का समय नहीं मिलेगा। तो इतनी स्पीड वाले हथियार हैं हमारे पास, और अगर हम इसका स्केल बढ़ा दें और टारगेटेड स्ट्राइक्स करें, कोई हेडक्वार्टर पाकिस्तान की फौज का नहीं बचेगा, कोई आपके पास कम्युनिकेशन के कोई साधन नहीं बचेंगे, अच्छा। कोई एयरपोर्ट से जहाज नहीं उड़ पाएगा, कोई प्रधानमंत्री, कोई मंत्री वक्तव्य नहीं दे पाएगा, कोई टेलीविज़न स्टेशन नहीं बचेगा जिससे कि लोगों को मोबिलाइज किया जा सकता है। इस लेवल की काबिलियत, सलाहियत हम रखते हैं। चाहे आप सुपरसोनिक लेवल की बात कर ले या आप हाइपरसोनिक की बात कर ले। हाइपरसोनिक का मतलब है कि ध्वनि की गति से 6 से 10 गुना तेज, और भारत के पास वो सलाहियत है। उस सलाहियत के चलते दुनिया के अंदर कोई ऐसा रेडार नहीं है जो उसको पकड़ सके। तो आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि किस लेवल की हमारे पास कैपेबिलिटी है। जो फेज 2 आप स्ट्राइक करें कि अगर वहां से जवाब आता है तो हम अगर आए तो हम कर सकते हैं। अब ये तो आपके मोदी साहब बताएंगे कि क्या करेंगे, तो वो तो हम तो क्या बोले कि मैं तो कैपेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, कैपेबिलिटी हमारे पास अच्छा। अब ना लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई यही सही समय, क्योंकि पाकिस्तान तो हरकतों से बाज नहीं आने वाला, पीओके ले लो। पीओके अपने आप आ जाएगा। देखिए, जब कमांड कंट्रोल खत्म हो जाएगा, जब सेना के प्रमुख अपनी सेनाओं को कमांड ही नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा? आत्मसमर्पण होगा, और उसकी प्रैक्टिस है उन लोगों को। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि वो अपने आप ही आ जाएगा, मतलब क्योंकि कुछ बचेगा नहीं आपके। भाई, राजनाथ सिंह का बयान है। राजनाथ सिंह जी से किसी ने पूछा था कि भाई पीओके हम कब लेंगे, उसने बोला पीओके अपने आप खुद ब खुद आ जाएगा। तो उसके पीछे क्या हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है क्या? क्योंकि पाकिस्तान तो मान नहीं रहा है। हम नहीं बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान पीओजेके के वाशिंदे बढ़ रहे हैं। आए दिन वहाँ नारे लगते हैं। ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, और अभी वर्दी फट रही है। आप देख रहे हैं आज सवेरे वर्दी कितनी बुरी तरह वहाँ की फट चुकी है। तो ये अपने आप वो उस तरीके के कदम उठा रहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और वो चाह रहा है कि वो बर्बाद हो, तबाह हो, और ये नेक काम करने के लिए हमारे पास लोग हैं मौजूद। अच्छा, जिस चाइनीज डिफेंस पे कहीं ना कहीं उड़ता रहा पाकिस्तान ना हमेशा, वो क्या चिपका दिए वेपन्स क्या गलत बताकर, क्योंकि वो तो फेल हो गया। देखिए, वो जो मैं विजुअल्स देखे, जो कर्नल कुरैशी ने जो विजुअल्स दिखाए, उससे तो ये लगता है कि जो स्कैल्प क्रूज मिसाइल या जो इसकी बातें कर रहे हैं, वो उसका इस्तेमाल हो, वो पकड़ ही नहीं पाए, पकड़ भी नहीं सकते। तो ये चाइनीज क्या होता है, अमेरिकन रडार नहीं पकड़ पाएगा तो चाइनीज तो छोड़ दीजिए, और हम भी नहीं पकड़ पाएंगे अगर हमारे ऊपर, क्योंकि उस स्पीड को पकड़ना आसान नहीं है, इट्स डिफिकल्ट। ठीक है, आखिर में अब मैं आपसे बस ये समझना चाहती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में आपको क्या लगता है, क्या चल रहा होगा, किस तरह से अब आने वाले समय में हम देख सकते हैं? कुछ बहुत डर का माहौल है, और घबराए हुए हैं लोग। उनको ये समझ नहीं आ रहा है, ख़ास तौर से पंजाबी, क्योंकि मेरे दोस्त वहाँ पंजाबी भी हैं, और वो हैरान है कि हिंदुस्तान ने कैसे कर दिया। क्योंकि हाँ, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन पंजाब क्या इमेजिन किया होगा पाकिस्तान ने कि पंजाब तक यहाँ पहुँच जाएंगे? यही तो मतलब कल तक वो हंस रहे थे जब मेरे से बात करते थे कि ये छोटा मोटा कर लेंगे, और ऐसा इंडिया कर ही नहीं सकता, और इस तरीके से उनको ये उम्मीद नहीं थी। उनको ये लगता था कि हम न्यूक्लियर चिल्लाएं, क्योंकि वहाँ पे गधा चालक से लेकर और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक सब न्यूक्लियर बात करते हैं। तो उनको लगता है कि भारत डर जाएगा, जैसे मुंबई हमले के बाद डर गया, और हमने न्यूक्लियर धमकी दी तो वो चुप हो गया, तो उसने कुछ कार्रवाई नहीं करी। लेकिन उनको ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अब ऐसा नहीं है, आपका न्यूक्लियर वाला ब्लफ जो है ख़त्म हो गया। बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक में आपका मुखौटा उतर चुका है, तो अब ये बिल्कुल क्लियर कट हो गया। अब आप हरकत करके दिखाइए।
हरकत क्या है, न्यूक्लियर बम की तरफ अगर नज़र भी उठा के देखेंगे तो भारत जवाब तो एकदम जवाब दे देगा, आपको मौका नहीं देगा कि आप अपना न्यूक्लियर बम आर्म करें और उसके बाद आप हमारी तरफ रुख करें। ना 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 ना, उससे पहले ही, और आपसे पहले तो अमेरिका और इजराइल बैठा हुआ है, तो ये आपको मौका नहीं मिलेगा, सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। और इसीलिए ख्वाजा आसिफ जब अभी कह रहे हैं ना कि भाई आपका अभियान आप रोक दो, हमारी जो आगे की कार्रवाई है उससे हम परहेज कर लेंगे, तो मतलब ये बताता है कि इस वक्त वहाँ पर जबरदस्त डर का माहौल है। बहरहाल जैसा आपने कहा कि अगर पाकिस्तान अब कुछ करता है तो फेज 2 के लिए भी अब तैयार रहना चाहिए पाकिस्तान को, मुझे लगता है ये क्लियर है। अगर दुश्मन डर रहा है तो इससे ज़्यादा खूबसूरत बात नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। और पूरी उम्मीद है हर हिंदुस्तानी, देखिए जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ वो बहुत जबरदस्त था, लेकिन जरूर ये जो बदले की कार्रवाई भारत ने कर दी है वो सबके मन में था, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भी था कि मोदी की कार्यशैली को आप जानते हैं, उसी तरह का जवाब मिलेगा।